हेलो एवरीवन। तो आज हम याद करेंगे शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो इजी एक्सेसिबिलिटी और इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने उसको कुछ पार्ट्स और कुछ शेड्यूल्स में डिवाइड कर लिया। तो वैसे ही जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो ओरिजिनली उसमें 8 शेड्यूल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन उसमें धीरे धीरे 4 शेड्यूल्स और जोड़े गए जो आज के टाइम पे इनका टोटल नंबर बनाती हैं 12। तो 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम इनको ट्रिक के थ्रू याद करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से शेड्यूल में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट शेड्यूल के बारे में हम बात करें तो इसमें क्या है, स्टेट्स, यूटीज़ एंड देयर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। तो जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनके नाम दिए गए हैं और उनकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन मतलब उनकी टेरिटरी कहाँ कहाँ तक है, उनका जुरिसडिक्शन का क्या एक्सटेंट है, क्या लिमिटेशन है, वो हमारी फर्स्ट शेड्यूल में दी गया है। उसके बाद आते हैं हम सेकंड शेड्यूल में। सेकंड शेड्यूल में क्या आता है, एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। तो एमोल्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, एमोल्यूमेंट्स का हम बेसिक मतलब कह सकते हैं कि सैलरी, सैलरी के अलावा जो भी हमें पर्क्स मिलते हैं वो भी एमोल्यूमेंट्स के अंदर आ जाते हैं। तो सैलरी और कुछ पर्क्स एमोल्यूमेंट्स का पार्ट हैं। तो ये सब किसको मिलते हैं, एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस। ये जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारा लोअर हाउस है, जो लोकसभा है, उसके अंदर जो स्पीकर हैं, डेप्यूटी स्पीकर हैं, चेयरमैन हैं, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के, उन लोगों को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, इन सारे लोगों को जो कुछ अलग से प्रिविलेजेस मिलते हैं, अलाउंसेस और एमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, उन सब के बारे में कहाँ लिखा गया है, सेकेंड शेड्यूल में। तो एमोल्यूमेंट्स से हम याद रखेंगे ई। ओके, अब आते हैं थर्ड शेड्यूल पे। तो थर्ड शेड्यूल में क्या है, ओथ्स और अफर्मेशन। ओथ्स और अफर्मेशन किसकी, जब भी आप कोई पद पे आते हो तो आपको ओथ लेनी पड़ती है। तो ओथ्स कौन कौन लेता है, जैसे कि यूनियन मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, या फिर स्टेट मिनिस्टर्स, या कैग या हाई कोर्ट के जजेस। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि शेड्यूल थर्ड में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इन दोनों की ओथ नहीं आती है। इन दोनों की ओथ थर्ड शेड्यूल में नहीं आती है। बाकी यूनियन मिनिस्टर्स, बाकी लोगों की आती है, लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की ओथ इसमें नहीं आती है। इन सब के लिए अलग से आर्टिकल्स हैं जहाँ पे इनके ओथ के बारे में लिखा गया है। तो थर्ड है, थर्ड शेड्यूल में हमने याद किया ओ से ओथ्स और अफर्मेशन। तो हमें अफर्मेशन से ए याद रखना है। ओके, अब आते हैं हम फोर्थ शेड्यूल पे। फोर्थ शेड्यूल क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा जो हमारा है, जो हमारा अपर हाउस है, उसमें कितने, कौन से स्टेट्स को कितनी सीट मिलनी चाहिए, एलोकेशन कैसे होना चाहिए, तो इसके बारे में लिखा गया है फोर्थ शेड्यूल में। तो इसमें और कुछ नहीं है, बेसिक हमें बस राज्यसभा की सीट्स का एलोकेशन बताया है। तो आर से हमें याद रखना है, आर। ओके, राज्यसभा से। फिर आते हैं हम फिफ्थ शेड्यूल पे। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, कुछ शेड्यूल एरियाज़ हैं, जैसे कि कुछ स्टेट्स हैं, उसमें कुछ अलग अलग शेड्यूल एरियाज़ होते हैं जो कि शेड्यूल ट्राइब्स के पास रहते हैं। तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, उनका कंट्रोल कैसे होता है, क्या गवर्नर करेगा या फिर क्या चीफ मिनिस्टर करेगा, तो उसके बारे में यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल में दिया गया है। तो इसमें काफ़ी सारी स्टेट्स आते हैं, 10 स्टेट्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शेड्यूल एरियाज़ के बारे में। तो शेड्यूल एरिया से हम याद रखेंगे एस। फिर है सिक्स्थ में अदर ट्राइबल एरियाज़। इसके अंदर क्या आता है, ऐसे एरियाज़ जो कि ट्राइब्स के पास हैं या ट्राइबल एरियाज़ हैं, पर वो शेड्यूल एरियाज़ में नहीं आते हैं। इसमें सिर्फ 4 स्टेट्स आते हैं। तो हम इसको याद करने के लिए हम इसकी एक ट्रिक से याद कर लेंगे। वो ट्रिक है ATM विदाउट मनी। अब ये क्या है, ए से है आसाम, टी से है त्रिपुरा, एम से है मेघालय, और
एम से है मिज़ोरम, क्योंकि 3 स्टेट्स हैं जिनका नाम एम से आता है। मणिपुर भी नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, तो हमने ये इसके साथ इंक्लूड क्यों किया है, ताकि आपकी ये 2 एम में आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि इसमें कहीं भी मणिपुर नहीं आ रहा है। तो इसलिए याद रखना ATMM, बट विदाउट मनी। ATM है लेकिन मनी के बगैर है, तो ATMM विदाउट मनी आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम। ये सारे कौन से, इन सारे स्टेट्स के बारे में कहाँ पे आता है, अदर ट्राइबल एरियाज़ में, जो कि है 6th शेड्यूल में। ठीक है, तो अदर ट्राइबल एरिया से हम याद रखेंगे ओ। अब आता है फेडरल लिस्ट। 7th शेड्यूल में क्या आती है, फेडरल लिस्ट। हम सबको पता है कि फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है कि स्टेट में, यूनियन में और लोकल बॉडीज़ में एक पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, डिवीजन ऑफ पावर। तो फेडरल लिस्ट में 3 लिस्ट आती हैं बेसिकली। फर्स्ट लिस्ट कौन सी है, यूनियन की लिस्ट है। सेकेंड लिस्ट है स्टेट की लिस्ट। थर्ड लिस्ट है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट में क्या होता है, कॉन्करेंट में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे यूनियन और स्टेट दोनों लॉज बना सकता है, रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यूनियन में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ यूनियन लॉ बना सकता है। स्टेट्स में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है। लेकिन थर्ड जो कॉन्करेंट है उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे यूनियन और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। फेडरल लिस्ट में आती है हमें 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो फेडरल लिस्ट से हम याद रख लेंगे एफ। अब बात करते हैं हम 8th शेड्यूल की। 8th शेड्यूल है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो प्रेजेंट में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं 22 अभी, और पहले कम थी, पहले थी 14, और बाद में इनमें कुछ ऐड किए गए जो उनको आज के टाइम में बनाती हैं 22। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी बाद में ऐड हुई हैं। तो ओरिजिनली तो 14 थी, फिर बाद में सिंधी ऐड हुई है, उसके बाद ऐड हुई है। मैं आप लोग को अमेंडमेंट्स भी बता देती हूँ। तो सिंधी ऐड हुई है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद ये तीनों ऐड हुई हैं। ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुई हैं, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद ये 1 2 3 4 हो गए हैं। उसके बाद आप 21 और 71 को ऐड करोगे तो आ जाएगा क्या, 92। तो 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या ऐड हुआ है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 लैंग्वेजेस और ऐड हुई हैं। और रिसेंट, इसमें सबसे रिसेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है उससे उड़िया का नाम चेंज हुआ है। पहले ओरिया बोलते थे, फिर अभी नाम हो गया है उड़िया। ओके, तो ये हो गया है। इनको मैं रब कर देती हूँ। तो आपको याद हो गया होगा हमारी ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी, उसके बाद कुछ ऐड हुई तो 22 बन गई। क्या क्या ऐड हुई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, सिंधी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये सारी बाद में ऐड हुई हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो ओ से हम क्या याद रखेंगे, ओ, ऑफिशियल से ओ। 9th शेड्यूल पे हम आते हैं। 9th शेड्यूल क्या है, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। लैंड रिफॉर्म्स ये हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। तो इन सब उसके बारे में क्या कौन से शेड्यूल में लिखा है, 9th शेड्यूल में। ठीक है, फिर तो लैंड रिफॉर्म से हम याद रखेंगे एल। 10th शेड्यूल में क्या आता है, डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो डिसक्वालिफिकेशन किसके लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए या फिर
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के लिए। तो कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और किसके ग्राउंड्स पे? डिफेक्शन पे, लॉ में डिफेक्शन के ग्राउंड्स पे। डिफेक्शन का मतलब होता है या तो वो पार्टी बदल लेते हैं, या फिर अगर उन्होंने इंडिपेंडेंटली इलेक्शन जीता है तो वो किसी पार्टी में इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये कुछ ग्राउंड्स रहते हैं उसके, तो वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम बस ये याद रख सकते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन किस चीज़ के ग्राउंड्स पे? डिफेक्शन के ग्राउंड्स पे। फिर 11th, तो डिस्क्वालिफिकेशन या डिफेक्शन को हम कैसे याद रखेंगे? डी से, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम 11th शेड्यूल पे। 11th शेड्यूल में क्या लिखा है? पंचायत के बारे में। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़, ये दोनों भी आपको पता होगा कि ये बाद में ऐड हुए हैं। ये दोनों ऐड हुए हैं हमारे ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है। वही म्यूनिसिपैलिटी 1992, और वहीं म्यूनिसिपैलिटी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड हुआ है। तो पंचायत के बारे में कहाँ लिखा है? 11th शेड्यूल में। और म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में कहाँ लिखा है? 12th शेड्यूल में। तो पंचायत से पी याद कर लिया हमने, म्यूनिसिपैलिटी से एम याद कर लिया। अब हम इसका शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं जो हमने पूरा ऊपर से पढ़ा है। तो पूरे 12 शेड्यूल्स का क्या शॉर्ट फॉर्म है, क्या ट्रिक है? फर्स्ट में टेरिटरीज दी हैं तो टी, एमोल्यूमेंट्स ई, अफॉर्मेशन ए, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा आर, एस से शेड्यूल एरिया, ओ से अदर ट्राइबल एरियाज, एफ से फेडरल लिस्ट, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल से लैंड रिफॉर्म्स, डी से डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, पी से पंचायत, एम से म्यूनिसिपैलिटीज़। तो इन सब का पूरा ट्रिक क्या हो गया? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। आई होप ये ट्रिक इन शेड्यूल्स के साथ आपको याद रहेगी। वही इसके अलावा एक और ट्रिक है जो हमने अदर ट्राइबल एरियाज़ के लिए पढ़ी है, वो है ATMM विदाउट मनी, जिसमें आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम आता है, मणिपुर नहीं आता। तो आई होप ये आपको याद हो गया होगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।